सुनेंगे 27 तारीख की। बाबा ने बच्चों को नियम कायदे सिखाए और एक मर्यादा की दुनिया स्थापन करने आए हैं। इसलिए बाबा कहता है, बाप जो कहता है वैसे करो, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तो इससे क्या होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। बाबा ने कायदे मर्यादा में चलना सिखाया, तो हम बाबा के बच्चे चलते हैं तो इससे संगठन मजबूत बनता, इससे हम नई दुनिया, बाबा कहते हैं तुम बच्चे, तुम्हारे द्वारा ही नई दुनिया आएगी। बाबा ने आज हमें मर्यादाओं के ऊपर ही समझाया है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लॉन नहीं उठाओ, कभी भी अपने हाथ में लॉन नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो, यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे, बाप सावधानी देंगे। मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा ठेका उठाया है? बाबा ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका, कौन सा ठेका? बच्चों के अवगुण निकालने का ठेका एक बाप ने उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनाते हैं, बच्चों की खामियां बाप सुनाते हैं। तो वे निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं, निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी व कमी दिखाई देती है, किसी बच्चे की कोई भी कमी दिखाई देती है, तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ हाथ में लेना ये भी भूल है, लॉ हाथ में लेना ये भी भूल है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ये ठेका उठाया है मैंने, कि सबके अवगुण निकालना, गुणवान बनाना, देवता बनाना, ये मेरा काम है। किसी की कमी कमजोरी देखो तो तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। नहीं होता है ना, आपको पावर नहीं है, वो लॉ नहीं है, आप करो ये काम, लेकिन आप बीच में जाके ये काम करते हो जो आपका नहीं है, तो क्या होगा, है ना। वो कहते हैं जिसका कार्य उसको साझे, बाकी करे तो डंडा बाजे। तो जिसका काम है वही करे ना, तो उससे ही वाह वाह होती है। बाकी जिसका काम नहीं है तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा। इसलिए बाबा ने
लॉ की बात सुनाई कि अपने हाथ में तुम बच्चों को लॉ नहीं उठाना, जो मेरा काम है मुझे करने दो, जो तुम्हारा काम है तुम करो। इसी से शांति बनी रहती है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही हमको लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। माया भुला देती, फिर भी बच्चों को नहीं कहेगा, क्या कहेगा? डायरेक्ट बच्चे को नहीं कहता है, माया भुला देती है। अब बच्चे गलती करते, माया थोड़ी गलती करती है, माया बाबा नाम ले देता है। अगर ना बुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी तुम देखते रहो। हाँ, ये बैच को घड़ी घड़ी देखोगे ना, बाबा याद आएगा, मर्यादा याद आएंगी, अपना सतयुग याद आएगा, ब्राह्मण जीवन संगम, ये सब बातें याद आएंगी ना। चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो। किस किस में बैच लगा के बैठे। पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम ये बन रहे हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये समय है नॉलेज लेने का, और बाबा इस समय देता है, नॉलेज अभी मिलती हमको। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठी मीठी कहते रहते हैं। रात दिन बाबा क्या करता है? मीठे मीठे कहता रहता है। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। बाबा तो मैं कहता हूँ, जबकि बच्चों को भी बोलना चाहिए मीठे मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। बाबा रोज कहता, दिन रात मीठे मीठे बच्चे। कहना तो दोनों को ही चाहिए। कहना तो दोनों को ही चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना। बच्चे भी मीठे हैं तो बाबा भी मीठा है। बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। हाँ, कई देह अभिमानी बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। नहीं, गुस्से में आकर क्या कहेंगे? बाबा को भी कुछ गलत बोल देते हैं। हाँ, बाबा भी ऐसे ही है। बाबा पता कुछ बोल देते होंगे, अब हमें तो पता नहीं, बाबा सुनता होगा क्या गलत बोल दिया है। बात गुस्से में आकर मुझे भी छोड़ते नहीं है बच्चे। कभी बाप को कहा तो कभी इस दादा को भी कह देते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी सुना देते हैं। बात एक ही हो जाती है, या बाप को कहा या इस दादा को कहा, कंबाइंड है ना। कभी ब्राह्मणी पर भी है, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। मैंने गुस्सा, बातें तुम्हारी अपनी चीज नहीं है। क्रोध वो आएगा तो क्या करेगा? मर्यादा के विरुद्ध आपसे काम करवाएगा, कुछ भी बुलवाएगा, भगवान को भी गलत बोल देगा। तो इसका मतलब गुस्सा हमारी चीज है ही नहीं। और जब गुस्सा खत्म हो गया, कहेंगे सॉरी, मुझे ना गुस्सा आ गया था माना, हाँ मेरी चीज नहीं है ना। तो कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं, तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है। हाँ, तुम गुस्सा करते हो। हाँ, कई बच्चों के बाबा के घर रिपोर्ट आएगी ना, कोई सुनाएंगे या उसका युगल सुनाएगा या उसकी पत्नी कोई सुनाएगा या कुछ भी, कोई भी पड़ोसी या किस देख लिया तो कहेंगे ये यहाँ आते हैं ना आपके, ये बहुत गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं।
तो उनकी रिपोर्ट बाबा को आ जाती है, तो बाबा वही बात सुना रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, बहुत लिखते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है कि तुम बहुत गुस्सा करते हो। बेहद का बाप, इसको देह अभिमान कहेंगे ना। बाबा बेहद का बाप तुम्हें समझा रहा है ना। तो बाबा कहते समझते नहीं है, तो अपने आप का ये क्या है? देह अभिमान है ना। बाप सबको कह देते हैं, बच्चों देही अभिमानी बनो। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया किसको? समर्थ पहलवान देखती है, इनसे ही लड़ाई करती है। फिर जो अपने आप को बड़े पहलवान, बड़े ज्ञानी, बड़ा कुछ समझ के चलते हैं ना, तो माया उनके पीछा करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको ही हिलाने की कोशिश की। हनुमान को जब वो सीता का पता करने जाता है, तो उसे कितने बीच में उसके पेपर आते हैं, कितनी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती हैं। तो ये बाबा तुम कहता है, तुम बच्चों, तुम में ही तो महावीर है ना। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में समृद्धि विसमृद्धि का खेल चलता है ना। जो जितना समृद्धि में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते हैं ना। कौन बच्चे? हाँ, याद बहुत जरूरी है। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते ही रहते हैं ना। श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनोगे। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनोगे। इसमें कोई सी बिगड़ने की कोई बात ही नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं एक दूसरे को सुना दिया, नहीं कायदे अनुसार सुनाओ ना। जहाँ हल होगा वहाँ सुनाओ, जहाँ जिसको अथॉरिटी दी है उसको सुनाओ। ऐसे किसी को भी सुना दिया तो बात आपका ही नुकसान है, उसको सुनाने से कोई फायदा नहीं है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि लॉ अपने हाथ में ले लिया, खुद ही अकल देने लग गए। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती है। कोई ने घुसा मारा तो उनको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं करना चाहिए ना। लॉ लॉ है, एक खराब कर रहा है तो ये थोड़ी कि दूसरे को भी लॉ को तोड़ देना चाहिए। नहीं, अगर दोनों ही लॉ को तोड़ देंगे तो क्या होगा? हाँ, महाभारत युद्ध हो जाएगा। एक ने लॉ तोड़ा तो दूसरा भी कहे नहीं नहीं तुम भी गोली चला दो, तुम भी ये कर दो। नहीं, लॉ नहीं है वो ना। तो एक ने नहीं किया, एक ने किया, तो उसे समझाया जाएगा, है ना, ताकि दूसरे को भी अकल आएगी ना। गवर्नमेंट भी हाथ में लॉ उठाने नहीं देती। कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे तो उन पर केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं करना कहना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा बैठा है ना। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। अब कोई अपने हाथ में लॉ उठा के उसको शिक्षा दे रहा है, उसकी कौन मानेगा? जिसके हाथ में वो बताएगा तो उसकी सब मानेंगे ना। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं, है ना। देह अभिमान आया ना तो क्या होगा? गलत काम करेंगे तो अपना ही पद कम हो जाएगा। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो ना।
जो बाप विश्व की बादशाह देते हैं सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। नहीं क्या बाबा कहते हैं तुम अपना काम करो, अपना पुरुषार्थ करो, वो क्या करता है, बातें तुम्हारा क्या जाता है, मैं बैठा हूं ना ठीक करने के लिए। तुम गुणों को धारण करो, किसी के अवगुण नोट करके अपने अंदर धारण नहीं करो। हाँ, बाबा तो शिक्षा देंगे ना, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, तुम्हें किसकी निंदा नहीं करनी। देवते किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने बिगड़ रहते ही नहीं है। हाँ, बाबा को अच्छा नहीं लगता है, क्या करते हैं, निंदा करते रहेंगे, इधर की उधर उधर की उधर, ऐसे उनका काम ऐसे, उनको जैसे खाना ही हजम तब होता है जब तक एक दूसरे की निंदा ना कर ले, आदत बन गई है। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो झट टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, इधर उधर करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा हो जाएगा ना। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। क्या इसमें टाइम वेस्ट होता है। तुम बच्चे दिल से समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फख्र रहना चाहिए। मुख्य है याद और दैवी गुण। बच्चे चक्कर को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा ना। पता है ना हम कैसे सब चक्कर में आए, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्कर है ना। तुमको सृष्टि की आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, कम बात थोड़ी है। बाबा हमारे लिए कितनी सुंदर प्लानिंग लेकर आया है, हमारे मन चित्त में भी नहीं था कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। तो बाबा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, राजयोग सिखला रहे हैं। पुरानी दुनिया खलास होती है, बाप बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है, ये संगम युग है। अब संगम युग के बाद फिर सतयुग तो आना ही है। सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन के और मन के ना। भगवान का ज्ञान का सिमरण करते रहो बस। क्यों क्या ऐसे वैसे, ये क्यों होता है वैसे, बाबा कहते इनमें मत जाओ। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे, कला कलेश आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसा नहीं जानते हैं। दुनिया में भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी सब एक जैसा नहीं पढ़ते, नंबरवार है। दुनिया में हर तरह के इंसान हैं ना, कोई अच्छे दैवी गुण भी यूज करते हैं, शांत स्वभाव के भी हैं, कोई शरारती दिमाग के भी हैं, सब तरह के हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा जो है गुणों को देखेगी, अवगुणों को नहीं नोट करेगी। तो बाबा कहते वहां भी नंबरवार है तो यहाँ भी नंबरवार है, हर जगह नंबरवार होते हैं। घर में भी बच्चे 4 होंगे ना, तो चारों का दिमाग एक जैसा नहीं होगा, नंबरवार होगा वहां भी। बाप बच्चों को कितना लव से समझाते हैं, लव करता है बाबा, प्यार करता है हम सबको। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ ना। बाबा को मालूम है कि बच्चे सब क्या हो गए, पतित हो गए हैं। आत्मा जो है पतित इतनी विकारी हो गई है काले कर्म कर करके, अब इनको ऐसे तो छोड़ नहीं देना है ना, ठीक तो करना पड़ेगा। गोरा बनाने चाहता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, माया भी भुला देती है ना, खुशी आने नहीं देती।
बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। क्या खुशी का पारा चढ़ा, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था। हाँ, सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, फिर पारा क्या हुआ, उतर गया। हाँ, बाबा देखते हैं हाँ वहाँ की खुशी और अब की खुशी कैसी बच्चों की। अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से, वह धीरे धीरे चढ़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना पद पा ही लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते हैं, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते आए हैं। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखता रहता है। कैसे डिटैच होकर, है ना। बाबा कहता है मैं किसी के इतना बच्चे का हिसाब किताब आ रहा है, मैं साक्षी होकर देखता हूँ और फिर सावधानी भी देता रहता हूँ। होता है भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी है, कोई बीमार है, अगर आप डिटैच होकर ना देखो करोगे ना, आप अच्छी सेवा कर सकोगे उसकी। अगर हाय मरा, ये गया, ये हुआ, उसमें डूब गए ना आप, वो मर तो पहले ही रहे थे और मर जाएंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए था हम वो नहीं कर पाएंगे उनके लिए। इसलिए बाबा जो है जानता है बच्चों के हिसाब किताब निकलने हैं सभी के, है ना। तो ये साक्षी होकर देखते हैं, पूरा हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक हो जाएगा सब। साक्षी होकर देखते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाहर सेंटर आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वातावरण में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, सेंटर से होकर फिर बाहर के वातावरण में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, हाँ फिर पार उतर जाता है। हाँ, बाहर के वातावरण में आ जाते हैं, दूसरी बातें जो उनका असर हो जाता है, अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए ना। मधुबन में बाबा के घर 2-4 दिन रहते हैं। अब यहाँ तो क्लास किया, बाहर चले जाएंगे, वातावरण में रहेंगे बाहर, है ना। सुबह बाबा के घर सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा बाबा आप ठीक समझाने देते हो, बाबा ऐसे नहीं करेंगे हम। बाहर के वातावरण में चले गए, फिर किसी के मित्र संबंधी का मुंह देखा, कहते चलो थोड़ा बहुत तो चलता ही है, उस वातावरण में आ गए ना फिर। और मधुबन में रहते चलो 2-4 दिन अच्छे से चार्ज हो जाते हैं, वहाँ बाहर का वातावरण ऐसा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। बाबा लिखते भी हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वे हद का बाप, ये बेहद का बाप, बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं तो यह चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो भी बाप को तरस पड़ता है। बच्चा अपना नुकसान कर रहा है इसलिए तरस पड़ता है, ये कम पद पाएगा। क्या ये कम पद पाएगा। और बाबा क्या कर सकता है फिर, बाबा तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें चांस दे रहा हूँ, इतनी अच्छी से समझा रहा हूँ, अकल दे रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ रहे हो, तो बाबा कहते मैं भी क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी तकदीर। नहीं, फिर यही कहेगा ना। वहां तो और यहाँ रहने से, हाँ बाबा कहते वो बाबा क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं ना। मधुबन में बाबा के घर में बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं, ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है आबू। बाप कहते मैं यहाँ आके सारी सृष्टि 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा करते हैं, एक ही बाप है जो आके सर्व की सदगति करते हैं ना।
ना, एक ही भाप है जो क्या करते हैं, सबकी सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया है ना, अभी फिर करेंगे। ये जानते हुए फिर भी भूल जाते हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे माया बड़ी जबरदस्त है। क्या कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है ना, किनका, माया का। माया हराती है फिर बाप खड़ा करते हैं, माया हराती है और बाप खड़ा करते हैं, है ना। कईयों के साथ तो यही चल रहा है, आज खड़ा किया फिर थोड़े दिन गिर गया, फिर खड़ा किया फिर गिर गया। बाबा कहते गिरते ही रहोगे तो एक दिन फिर मेरा पाठ पूरा हो जाएगा, तुम गिरे ही ना रह जाओ, है ना। अभी तो मैं उठा रहा हूँ, है ना, फिर कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सावधान होना चाहिए ना। माया गिराती रहती, बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना बच्चे, बाबा फिर समझा नहीं देगा बच्चे, फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते, है ना। कई होता है ना, आप घर से बच्चों को समझा के बार बार भेजते हो, आज फिर गलती मत कर लेना दोबारा, वो फिर करके आ रहा है गलती, या फिर आप समझाओगे फिर करके आ रहा है। अब इससे समझ जाओ, आपको शायद कहने की आदत पड़ गई, उसको सुनने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन बाबा कहता है, एक तो शुभ चिंतक की है ना, कहने वाला तो शुभ चिंतक है, हमारे भले के लिए कह रहा है। इसलिए बाबा कहता है बार बार, बाबा देखता है बच्चे बार बार गिरते रहते हैं, गिरते हैं फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं, फिर क्या कहेंगे, हम चल नहीं सकते हैं, ताकत नहीं है जैसे। चढ़ना ही बाबा कहते छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है, सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई करें, योग लगाएं तो ताकत भी आए ना, वो करना बस की नहीं है। जैसे पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अब तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ना। हमारी निंदा करने वाला कौन है, मित्र है। क्यों, वही तो बता रहा है आपकी अवस्था क्या है इस समय, है ना। कई जो है मीठा जहर भी देते रहते हैं, है ना। कई गलतियां कर रहे हैं और उनको उत्साहित करते रहेंगे, है ना। वो कहेंगे देखो सच्चा दोस्त तो यही है मेरा, है ना, ये मेरा साथ देता है, और ये नहीं पता आपको एक दिन ये खाई में गिराने वाला है ये, है ना। तो इसलिए कहा कि जो आपकी कमियों को बता दे वही आपका मित्र है। आपको पता चले उसे ठीक कर लो। तो बाबा बता रहे हैं, भगवान वाच मेरी गिलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ फिर भी, है ना। बाबा गिलानी करते हैं, कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझाता हूँ सब मेरे बच्चे हैं ना। कितनी मेरे प्रति सबके साथ, बाबा कहते हैं मैं तो फिर भी समझता हूँ ये हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं ना, भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, नाजुक है ना, कमियां तो सभी में है, बात किसी को सुना के क्यों उसको ज्यादा पता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, सब पुरुषार्थ करते हैं, कोई भूल होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है, माया सबसे भूल कराती है, बॉक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिराई देती है, ऐसा फिर पेपर ऐसा कुछ परिस्थिति आएगी गिराई देती है, फिर भी बाबा सावधानी देते हैं। देखो बाबा का प्यार देखो, कितना रहम दिल है वो, फिर भी साथ देता है। बच्चे ऐसे हारने से की हाँ, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई तुम्हारी चट हो जाएगी। ऐसे बार बार हारते रहोगे तो जो कमाया है मेरा बनकर वो खत्म हो जाएगी ना, जो पुण्य कर्म कमाए हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी।
हमें क्षमा करो। बाबा से क्या करते, फिर माफी मांगते हैं, क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेगा। बाबा कहते तुमने बोया, तुम्हें काटना तो पड़ेगा। हाँ चलो बता दिया सच, चलो सूली नहीं लगेगी, कांटा तो लगेगा। बाबा तो कहते पुरुषार्थ करो। बाबा जानते माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की हमेशा उनकी वह होती रहेगी, ऐसा भी नहीं है। एक बार भूल कर दी है, बार बार हम उसी दृष्टि से उसको देखते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभूल भी बनना है, लेकिन हाँ ऐसे कोई रियलाइज करके बता देता है सच सच तो ठीक है, भूल जाओ फिर उसको। एक हो गई छिपाते रहते, झूठ बोलते, अंदर से लगता नहीं एक्टिविटी से ये सच बोल रहा है, तो फिर उसका मन भी तो खाएगा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इससे ज्ञान समझा नहीं है, फिर कर्म का ज्ञान नहीं आया इसका मतलब उसको। हाँ? अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है ना, वे दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो। इसमें क्रोध का अंश होगा तो वे ग्लानि ही करते रहेंगे ना। कईयों की आदत होती है क्या करना, ग्लानि करना, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। सुधारना बाप का काम है ना, क्या सुधारना बाप का काम है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अटेंशन देना है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। हाँ बाबा कहते जो तुम अपने हाथ में लौ उठाते हो, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं, तो वो अपने हाथ में लौ उठाया ना, जिससे अपने हाथ में लौ उठाया, इससे वे सुधरेगा नहीं, नहीं वह इससे कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसको भी मालूम है इसकी पावर तो है नहीं, है ना। हाँ ठीक है चलो, अब मुझे समझा रहा है, मेरा साथ दे रहा है ना। बाकी बाबा कहते आप उसको इसको थोड़ी कहेंगे कि आप कि समझाने से सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा। इससे वे सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी फिर, और ही फिर आगे चल के। हाँ अब वो समझा नहीं दे रहा, अपने हाथ में लौ उठा दिया है ना, जिसको दे रहा कल को उसको भी वो जवाब देगा, है ना। अनबन हो जाएगी उससे, फिर लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा हुआ है। ला अपने हाथ में उठाए, किसकी ग्लानि करना ये बड़ी भारी भूल है। कोई न कोई खराबी तो सब में होती ही है। देवता तो कोई बना नहीं है, अभी सब पढ़ ही रहे हैं, सब संपूर्ण तो बने नहीं है ना। कोई ना कोई क्या अवगुण तो होगा ही ना, कोई ना कोई, किसी में कोई अवगुण है, किसी में कोई अवगुण है। किसी के दिखाई देते हैं, किसी के दिखाई नहीं देते हैं, कि है तो सही। कोई में क्या है वे सब निकालने का ठेका एक बाप ने उठाया है ना। तो सब अवगुणों का निकालने का ठेका एक बाबा ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो निकालने के लिए प्यार से समझाने दी जाती है ना। देखते हैं बाबा के बच्चे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, है ना, अपने पीछे लगाएंगे दो चारों को, मेरे हिसाब से चलो। अरे बाबा कहते तुम भगवान हो गए, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। हम बाबा के बने तो बाबा के हिसाब से चलेंगे ना, हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे। कार्य तो बाबा का चल रहा है ना, तुम्हारा थोड़ी कार्य चल रहा है। ऐसी बातें मूढ़मती मनुष्य हो जाते हैं। कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं बच्चा समझ जाएगा, आज नहीं तो कल समझ जाएगा, अभी समझ नहीं है इसको, देह अभिमानी कहेंगे इसको। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने हाथ में कभी लौन नहीं उठाओ। अभी तक संपूर्ण तो बने नहीं है ना, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं, संपूर्ण तो अंत में बनना ही है।
इस समय सब पुरुषार्थी हैं, बाबा सदैव अडोल रहते हैं, है ना। बाबा अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का ही काम है। फिर उस पर चले ना चले, उस पर चले ना चले, वह हुई उनकी तकदीर ना। बाबा ने तो शिक्षा दे दी, अब उस पर चले ना चले, अपनी तकदीर को लकीर लगाएंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे तो तकदीर बना लेंगे। कितना पद कम हो पड़ता है। श्रीमत पर न चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। नहीं, फिर टाइम कहाँ है, अब इतनी मेहनत करेंगे। किसको भी अवगुण है, वह बाप को सुनाना है। दर दर सुनाना, ये भी देह अभिमान है ना। कोई बात देखी, किसी में कमी देखी, कोई बात हो गई, 10 जगह फोन खड़का दिया, तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ, तुम्हें पता है क्या हुआ। माने कि वो अपने आप को क्या जाहिर करना चाहता है। लगता है ये 10 जगह का 10 देश का चौधरी है ये। हाँ, अपने आप को कई बनना चाहते हैं कि ये तो बहुत ऐसा व्यक्ति, इसको तो बड़ा समाचार पता होता है, मैं इससे ये भी जुड़े, उससे पूछो। तो अपने पीछे कईयों को लटकाने की आदत होती है ना, ताकि लोग मेरे पीछे लगे सारे। तो बाबा कहते ये नहीं पता अपने अंदर गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, आपके अंदर कोई पावर नहीं है, आप क्या कर लोगे किसी का। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसी आदत नहीं डालो। हाँ, इसलिए बाबा बता रहा है दर दर सुनाने की आदत, ये भी क्या है, देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते, ऐसों को बाबा की याद आएगी, फिर योग नहीं लगेगा ना। अभी विचारी बनना चाहिए ना, एक को सुनाएंगे तो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाले बाप बैठा हुआ है ना, बाकी तो सब अनसुधरे ही है ना, बाकी तो सब अनसुधरे ही है। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है ना। माया क्या करती है, घुमा देती बुद्धि को। बाप एक तरफ मुंह करते, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। हाँ, बाबा सीधा करेगा, समझाएगा, हाँ बाबा आप ठीक कहते, बाबा मैं कभी गलती नहीं करूंगा। अच्छा माया गई है, अच्छा बड़ा प्रॉमिस करके आ रहा है ये, अच्छा बाहर ऐसा उसका मन पसंद का समाचार लेके खड़ी होगी, है ना, तो कहेंगे चल थोड़ा सुन ही लेते हैं, बात तो ठीक कह रहा है ना, तो अपनी तरफ कर लिया ना हम लोग। हाँ, इसको कहते माया ने गुस्सा मारा। बाप एक तरफ मुख करते, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने के लिए, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना, ये बच्चे बेकायदे हैं ना। इधर की बात उधर सुनाना, उधर की बात उधर सुनाना, ये कायदा नहीं होता है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप ही देगा ना, तुम थोड़ी दोगे ना। कौन देगा, बाप देगा ना। कर्मों का फल बाप ही देते हैं। फल ब्राह्मण में है, परंतु किसका नाम तो नहीं लिया जाता है ना। गलती जो कर रहा है बाबा नाम तो नहीं लेता है, लेकिन हाँ समझदारों को समझ ही बतेरी, इशारे ही काफी है ना। समझ ले बाबा किसको कह रहा है, जिसमें कमियां हैं जो वो समझ ले, बाबा मुझे कितने ध्यान से देखता है, तरस कर रहा है, मुझे प्यार है उसको मेरे से, तभी मुझे अकल दे रहा है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वे बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं, है ना, खुश होते मेहमान आते हैं। हाँ, कहते जिनके घर में मेहमान होते वो घर भाग्यशाली होता है ना। क्यों, वो भाग्यशाली होता है वो घर। हाँ, भगवान भी उस घर को वरदान देता है, कितनों का वो पेट पालता है, या किसी को भूखे को रोटी खिला देता है, प्यासे को पानी पिलाता है,
है ना। और उसके घर में मेहमान आएंगे ना, जो खुद अच्छे होंगे, हाँ, नेचर वाइज अच्छे होंगे, उनका घर भी भरपूर रहता है, उस घर में बरकत भी रहती है ना। तो बाबा कहता है मेहमान आना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, आने चाहिए मेहमान। बाबा के घर जाते तो बाबा बहुत खुश होता है ना। ये भी बच्चे हैं, मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। क्या? हाँ, ये ठेका बाप ने उठाया है ना, ये ठेका बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए ना। बाबा कह ही सकता है ना, क्या कह रहा है? हाँ, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में अब्सेंट पड़ गई, एक भी मुरली मिस हुई तो जैसे अब्सेंट हो गई। ये बेहद के बाप का स्कूल है, इसमें एक दिन भी बच्चों को मिस नहीं करना चाहिए। बेहद का टीचर पढ़ाने आता है ना, तो ऐसे टीचर की पढ़ाई कभी मिस भी नहीं करनी चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है स्वर्ग की स्थापना कैसी होती है। ये कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथक कमाई की है, ये पढ़ाई बहुत बहुत अथक कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक हम तुम्हारी पढ़ाई से है ना। ये पढ़ाई पूरी होगी तो बाबा कहते हैं वहाँ का कार्य भी शुरू होगा। तुम बच्चे पढ़कर कर्मातीत अवस्था को पूरी करोगे, है ना। तो हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर शुरुआत होगी, नया आएगा ना। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। अभी पूरी हो रही है ना पढ़ाई, तो अब कुछ तो होगा ना, गर्म बाजार होगा। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये क्या सुना रहे हैं, हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई होगी, कौन सी पढ़ाई चल रही है इनकी, है ना। हाँ, तो उनको कंफ्यूज होते हैं ना, जो इसको ज्ञान के विषय नहीं जानते हो तो कंफ्यूज ही होगा ना। तो हम जाने, बाबा जाने। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना। किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं ना। बताए ना, ये भी ध्येय अभिमान है, कहेंगे ना इसको। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप है ना, सबको सुधारने वाला एक बाप है। इसलिए एक बाप को ही
एक बाप को ही सब सुनना है, इसलिए एक बाप का ही सब सुनना है। बाबा जो कहता है वही सुनना है, बाकी दूसरा क्या कह रहा है उन बातों का साथ नहीं देना, मर्यादा के अंदर रहना है। कहने का भाव बाबा का, मर्यादा में रहो। कोई गलत गाइड करता है तो उसकी मत पे मत चलो। इसलिए बाप को ही सुनना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली भी मिस नहीं करना है, मुरली भी मिस नहीं करना है। दूसरी पॉइंट हो गई ना। हाँ जी, अच्छा वरदान है। दे अभिमान, दे अभिमान की मैंपन की, दे अभिमान की मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव, धारणा स्वरूप भव। दे अभिमान की मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। विस्तार है। जब संकल्प और स्वप्न में भी दे अभिमान का मैंपन ना हो, ना किसमें? हाँ, संकल्प स्वप्न में भी दे अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आध्यात्मिक, हाँ अनादि आत्मिक स्वरूप की समृद्धि हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप। अनहद शब्द बाबा बाबा निकलता रहे तब कहेंगे अनहद शब्द निकलता रहे तब कहेंगे धारणा स्वरूप। सच्चे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण भी तब कहेंगे और धारणा स्वरूप भी तब कहेंगे। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में सुहाग करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। कब पड़ेगी? हाँ, मदारी सारा ब्राह्मणों पर है ना, जो कर्म की ब्राह्मण बाबा ने रचे हैं। पुरानी सृष्टि बाबा कहते हैं जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में सुहाग करेंगे तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने की निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो ना। बहुत अच्छी बात सुनी। तो मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को क्या करो, इसमें सुहाग करो, है ना। इसलिए कहा ना तेरे बहाने चढ़ती कला हमारी होगी और हमारे बहाने उनका भी भला हो जाएगा, सबको मुक्ति मिलेगी दुखों से। स्लोगन है स्वयं से सेवा से, स्वयं से सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। स्वयं से सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, सिद्धि स्वरूप बनना है ना, सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है ना। ऐसा हमको बनना है, अपने से ना, बाप से, सबसे सेवा से भी सर्टिफिकेट मिले तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।